अमरोहा जनपद में संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से की जाएगी ईद उल अजहा को लेकर कड़ी सुरक्षा। एसपी ने दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि अमरोहा जनपद में कल ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर जगह जगह कुर्बानी भी होगी। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए विभिन्न स्थानों पर पीएससी और सिविल पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा अमरोहा जनपद में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निर्देश सभी थाना अध्यक्षों को दिए गए, ताकि किसी प्रकार से भी कोई भी माहौल खराब करने की स्थिति पैदा न हो। एसडीएम अमरोहा और सीओ ने किया अमरोहा ईदगाह का निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि आज उप जिलाधिकारी सदर अमरोहा अनिल कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी अमरोहा व अधिशासी अधिकारी अमरोहा के साथ संयुक्त रूप से आगामी ईद उल अजहा के त्योहार के दृष्टिगत ईदगाह का निरीक्षण किया गया और साफ सफाई सहित विभिन्न बिंदुओं पर मौके पर जाकर निरीक्षण कर अधिकारी नगर पालिका परिषद को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया है कि ईद उल अजहा के मद्देनजर सफाई व्यवस्था कराने की पुख्ता इंतजाम हो। साफ सफाई के लिए एडवांस में टीम बना दी जाए ताकि गंदगी को शीघ्र साफ किया जा सके। डिडौली कोतवाली का एसपी आदित्य जी ने किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली परिसर में निरीक्षण करने के लिए अमरोहा जनपद के एसपी आदित्य जी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डिडौली कोतवाल दरोगा सुनील मलिक के साथ डिडौली कोतवाली परिसर में महिला हेल्प डेस्क, रिकॉर्ड रूम, असलाहा रूम, मुंशी कार्यालय और वहां मौजूद अभिलेखों का निरीक्षण किया। जवानों ने फरियादियों की फरियाद को तुरंत सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में फरियादियों की फरियाद यहीं पर निस्तारित होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही परिवादी को हमारे पास आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर थाना स्तर पर ही शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ और बेवजह फरियादी को एसपी दफ्तर तक आना पड़ा तो ऐसे मामले में थानाध्यक्ष की खैर नहीं होगी। नौगावा सादा थाना पुलिस ने आपस में झगड़ा कर रहे 3 लोगों को गांव बांसखेड़ी से किया गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने बताया कि नौगावा सादा थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आपस में झगड़ा कर रहे 3 लोगों को गांव बांसखेड़ी से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इन तीनों के ऊपर आरोप है कि इन तीनों ने आपस में झगड़ा करके इलाके की शांति भंग की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के द्वारा की जाएगी। डिडौली कोतवाली परिसर में सीओ विजय राणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस, एक शिकायत का हुआ निस्तारण। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली परिसर में आज अमरोहा के पुलिस उत्तराधिकारी विजय राणा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुनील मलिक और राजस्व की टीम के लोग भी मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस में कुल 1 शिकायत प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण मौके पर करा दिया गया। गांव एब्जाबाद में फांसी के फंदे से लटककर मरी युवती के शव का अमरोहा में हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद अमरोहा देहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव एब्जाबाद में बीते शुक्रवार रात को एक युवती फांसी के फंदे पर लटककर झूल गई, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान निजी अस्पताल में आज मौत हो गई। मृतक युवती के शव का अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर पोस्टमार्टम आज कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अमरोहा देहा थाना पुलिस अग्रिम कार्यवाही की बात कह रही है। हालांकि अभी तक युवती की मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मोहल्ला बड़ा बाजार में सेवा भारती के जिलाध्यक्ष अनिल टंडन के आवास पर हुई कार्यकारिणी की बैठक। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला बड़ा बाजार में सेवा भारती के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार टंडन के आवास पर आज कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें सेवा कार्यों को लेकर की चर्चा हुई। इस बैठक में योगेश चंद्र सर्राफ ने सेवा भारती की ओर से हर वर्ष होने वाले निर्धन बच्चों के स्कूल की सामग्री वितरित किए जाने को लेकर चर्चा की और सभी सदस्यों ने एक सुर में बहुत जल्द निर्धन बच्चों को स्कूल की सामग्री वितरित करने के फैसले पर मोहर लगा दी, जिसके लिए बहुत जल्द तारीख निर्धारित करके स्कूल की सामग्री वितरित की जाएगी। अमरोहा ईदगाह का पालिका के अधिशासी अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि कल ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर आज अमरोहा शहर की ईदगाह का निरीक्षण किया गया है, जहां पर पालिका कर्मचारी और अधिकारी और सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि विशेष तौर से साफ सफाई के इंतजाम किए जाए। नमाज से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि इस बार ईद उल अजहा के त्योहार को पॉलिथीन मुक्त बनाने में पालिका का सहयोग करें और चयनित स्थान पर ही कुर्बानी करें।
गांव चचौरा में बीते शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मरी विवाहिता के शव का अमरोहा में आज हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चचौरा में बीते शुक्रवार की रात को विवाहिता चंचल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शव को आनन फानन में उसके ससुराल वालों ने बिना मायके वालों को सूचना दी अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर पुलिस के माध्यम से भिजवा दिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मायके वालों ने पूरे मामले में विवाहिता चंचल के ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पूरे मामले में उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या का राज खुलेगा, जिसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। आज राष्ट्रीय शोक के चलते गांव मुड़ा खेड़ा में होने वाली जयंत चौधरी की युवा पंचायत हुई स्थगित। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुंडा खेड़ा में आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की युवा पंचायत होनी थी, जिसमें युवाओं को अग्निपथ योजना के विरोध में इकट्ठा करके आज आंदोलन की रणनीति बनाई जानी थी। लेकिन भारत में राष्ट्रीय शोक होने की वजह से जयंत चौधरी ने आज की युवा पंचायत को कैंसिल कर दिया। जोश के लिए अमरोहा जनपद के राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने बताया कि अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आज जो यहाँ पर पंचायत होने वाली थी, क्या वो पंचायत अब हो रही है? ऐसा आज जो जापान के प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई है, उसको लेके भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक एक दिन का घोषित किया है। तो उसके चलते यहाँ फिर ये विचार किया कि श्रद्धांजलि सभा कर दें, मगर क्योंकि मौसम भी खराब हो गया है और राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर ये स्थगित हो गया है। तो अब कब होगी कुछ अंदाजा? अब जैसा हाईकमान तय करेगा। आज स्थगित हो गया। फाजलपुर रेलवे फाटक के पास मृत मिले अज्ञात व्यक्ति के शव का अमरोहा में आज हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के फाजलपुर रेलवे फाटक के पास शुक्रवार रात को अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था, जिसको कब्जे में लेकर गजरौला थाना पुलिस ने अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया था। आज अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर अज्ञात व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गजरौला थाना पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। साथ ही गजरौला थाना पुलिस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त की कोशिशों में लगी है। अभी तक मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के लकड़ा चुंगी इलाके में डीसीएम की टक्कर से मरे बिजली कर्मी सुनील के शव का अमरोहा में हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा चुंगी इलाके में बीती शुक्रवार की रात को बिजली कर्मी सुनील कुमार, जो दाऊसराय बिजली घर पर तैनात थे, उनकी डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई थी। उनके शव का आज अमरोहा के पोस्टमार्टम हाउस पर पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई की बात कह रही है। आज सुबह से कई दिनों के इंतजार में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही बारिश से लोगों में खुशी की लहर। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को आज मौसम के मिजाज बदलने से खुशी मिली है। बता दें कि आज सुबह तड़के से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को निजात मिली है और लोगों में खुशी की लहर है। काफ़ी दिनों से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आज भगवान ने सुनी है और अमरोहा में बारिश सुबह से शुरू हुई है, जिसके बाद मौसम ने अपना मिजाज बदला है और मौसम खुशनुमा हुआ है। अमरोहा के लोगों का कहना है कि इससे गर्मी से निजात भी मिलेगी और लोगों को इससे काफ़ी फायदा भी होगा। गांव मेहमदी की मड़ैया में ठेकेदार ने खंडजार डालने में किया घोटाला। गांव के लोगों ने किया ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मेहमदी की मड़ैया में पूरा मामला है ये, जहां के रहने वाले ग्रामीणों ने आज गांव में खंडजार डालने वाले ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने 1 महीने पहले यहाँ पर खंडजार डाला था, लेकिन इसको मानकों के अनुरूप नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने घोटाला किया है। खंडजार के ऊपर मिट्टी नहीं डाली गई और साइड में जो पट्टी बनाई जाती है वह भी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से उन्होंने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा गांव जो मेहमदी की मंडी है अमरोहा के पास ही पार्टी ऑफिस के, ये खरंजा लगा है। 1 महीना हो गया, उल्टा सीधा खरंजा लगा दिया ठेकेदार ने। इस पर मिट्टी भी नहीं डाली, इस पर ठोकर लगती हैं और जब कूड़ा गिरने जाती हैं। कई औरतों की चोट लग गई चलने में, ठोकर खा के गिरती है। बिल्कुल मिट्टी नहीं डाली है ऊपर और साइडों से कोई पटरी नहीं बनाई है। सारी ईंटें बिखर रही हैं, सब बिखरी पड़ी हैं। ट्रैक्टर तो सारा खंडर बेकार हो गया है।
अमरोहा के डिडौली में हाईवे 9 पर खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस, चालक सहित 6 लोग हुए घायल। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाईवे 9 का ये पूरा मामला है, जहां पर आज सुबह दिन निकलते ही तेज रफ्तार रोडवेज बस रोड किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। बता दें कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। इस पूरे मामले में रोडवेज बस के चालक सहित 6 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को इलाज के लिए जोया के सरकारी अस्पताल व अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। पूरे मामले में डिडौली कोतवाली पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने डिडौली कोतवाली में दर्ज कराई दहेज और उत्पीड़न और छेड़छाड़ की रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव की विवाहिता ने ली डोली कोतवाल दरोगा सुनील मलिक को तहरीर देकर अपने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और देवर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित विवाहिता ने बताया कि उसके ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसके पति और उसके ससुराल वाले उसके साथ दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट करते थे। इतना ही नहीं, उसने देवर पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। पूरे मामले में दरोगा सुनील मलिक ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव कटाई निवासी एक युवक के डिडौली बाजार से बाइक को चोरी, पीड़ित ने आज दी पुलिस को तहरीर। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कटाई निवासी सुहेल कस्बा डिडौली में बीते शुक्रवार को बाजार करने गया था, जहां पर वह सब्जी खरीद रहा था और लौट कर आया तो उसने जो बाइक खड़ी की थी वह चोरी हो गई। अज्ञात चोर ने उसकी बाइक को चोरी कर लिया, जिससे वो काफी परेशान है। उसने इस पूरे मामले की जानकारी आज डिडौली कोतवाली पुलिस को देकर मुकदमा दर्ज कर उसकी बाइक बरामद कराने की मांग की है। मेरा नाम साहिल है, मैं ग्राम कटाई का रहने वाला हूँ। मैं थाने से काम करके बाजार करने गया तो मेरी अज्ञात द्वारा चोरों ने बाइक चुरा ली, जिसका नंबर UP 23 AD 2951 है। इसका कलर ब्लैक है, मॉडल नंबर 20। मेरा पुलिस कर्मचारियों से निवेदन है कि मेरी बाइक ढूंढ कर दी जाए। अमरोहा के मोहल्ला सद्दो में निजी कोचिंग सेंटर में बीती रात अज्ञात चोर ने किया कीमती सामान चोरी, घटना CCTV में हुई कैद। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला सद्दो का ये पूरा मामला है, जहां पर शहर के ही रहने वाले शान हैदर कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उनका कहना है कि बीती रात उनके कोचिंग सेंटर पर अज्ञात चोर आया, उसने वहां पर रखा लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चुरा लिया, जिसके बाद वह वहां से चला गया, जिसका वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ। इस मामले में उन्होंने डायल 112 पर फोन करके मामले की जानकारी दी। उनका कहना है कि तहरीर पुलिस को दे दी गई है, लेकिन अभी तक चोर का पता नहीं लग पाया। इस मामले में उन्होंने चोर का पता लगाकर माल बरामद कराने की मांग की है। क्या नाम है? शान हैदर नाम है। क्या हुआ तुम्हारे पास यहाँ पर? हमारे मोहल्ले में मोहल्ला सत्तों में हैदर एकेडमी कोचिंग सेंटर चलाता हूँ मैं। उसके नीचे रात 1:50 पर एक आदमी आया, जिसने गेट को तोड़ा, बड़े वाले पत्थर से गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद अंदर जाकर उनने 2 लैपटॉप, एक LCD, एक गिटार और 30,000 रुपये काउंटर में से निकाले। बाकायदा कुंडी वगैरह सब टूटी। हमने सुबह 8 बजे जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा सब कुछ टूटा फूटा था, तो फिर मैंने पुलिस को कॉल करी 112 पर। वो तहरीर लिख कर ले गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं। तो उसमें CC कैमरे में इसकी कुछ फोटो आई, कोई पहचान में है? हाँ, CCTV कैमरे की हमारे पास फुटेज है, जिसमें सामान ले जाता हुआ भी दिखा रहा है और आता हुआ भी दिख रहा है उसमें। आपने पहचानते कौन है? जी, हमें पहचान नहीं हो रही है उसकी।